मुझे एक घर में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। घर में सिर्फ मालिक मालिन और उनकी बेटी थे। मालिक की बेटी का ड्राइवर था। मालिक की बेटी एक बड़ी कॉलेज में पढ़ती थी और उसकी गाड़ी चलाया करता था। एक दिन अचानक मालिक और मालकिन एक महीने के लिए दुबई चले गए। उनकी बेटी और मैं घर में अकेले थे। लेकिन उस समय मेरा सर चकरा गया जब आधी रात को मालिक की बेटी अपने कमरे में मुझे बुलाकर मेरे साथ, मेरा नाम सुमित है और मैं पंजाब के एक गांव में नौकरी की वजह से मैं दिल्ली आ गया और कोई हुनर ना होने की वजह से सड़कों पर मारा मारा फिरने लगा। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझ पर रहम खाया और मुझे गाड़ी चलाना सिखा दिया। उसी दोस्त की वजह से मुझे एक घर में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। घर में सिर्फ मालिक मालकिन। जब मेरे दोस्त ने मेरी जिम्मेदारी ली तो मालिक ने मुझे अपनी बेटी का ड्राइवर रख दिया। मालिक की बेटी एक बड़े कॉलेज में पढ़ती थी और मैं उसकी गाड़ी चलाया करता था। रोज सुबह उसे कॉलेज छोड़ता वापस घर लाता था। अक्सर वो शाम को अपने दोस्तों के वहाँ चली जाती तो उसे लेने जाने और लेने आने का काम भी मेरा ही रहता था। एक बहुत इज्जत करता था। मैंने कभी मालिक की बेटी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। मालिक की बेटी का नाम सुरुचि था। वह एक बड़ी हसीन लड़की थी और हमेशा ही नजर झुकाकर उससे बात करता था। मेरे लिए तो मेरे मालिक और मालकिन असहनामंद लोग थे जिन्होंने मुझे काम देकर मेरी मुश्किल आसान कर दी थी। मैं मालिक और मालकिन को बहुत ज्यादा सम्मान देता था क्योंकि वह दोनों ही बहुत अच्छे थे। सुरुचि रास्ते भर मुझसे बातें करती और मुझे बहुत सारी बात बताती, लेकिन मैं सर हिलाने के अलावा कोई जवाब नहीं देता था। वह बहुत तेज और हर क्लास में फर्स्ट आती थी। सुरुचि मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई थी। मालिक फौरन ही उनकी हर बात मान लेता था। सुरुचि ने नई गाड़ी की फरमाइश की तो मालिक ने तुरंत उसे नई गाड़ी खरीद कर दे दी। सुरुचि के मुझसे कहने लगी कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए नई गाड़ी ली है। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। वो बातों बातों में मुझे हमेशा छेड़ती रहती और हमेशा मेरे साथ बात करने को सोचती, लेकिन मैं हमेशा अपनी हद में रहता। सुरुचि जब भी मार्केट जाती तो मेरे लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आती। उसे मालूम था कि मेरी बहन की शादी होने वाली है और वह मेरी बहन के लिए भी कुछ न कुछ खरीद कर दिया करती थी। ये उसकी शादी के लिए गांव भिजवा दो। मैं उनकी आदत और व्यवहार से बहुत अच्छे से वाकिफ था। मुझे पता था कि वह सुरुचि एक दिन मेरे किरदार में उंगली उठाएगी। छोटी सी उम्र में सुरुचि की मंगनी हो गई थी। सुरुचि गाड़ी में अक्सर ही फोन पर अपने दोस्तों से बात कर रही थी। इनमें से एक पति का भी था उनका कहीं नाम आता था, लेकिन कभी न कभी उनकी बात सुनने की कोशिश नहीं करता था और अपना ध्यान इधर उधर लगाए रहता था। सर्दियों के दिन थे तभी मालिक और मालकिन को अचानक से विदेश जाना पड़ा क्योंकि मालिक के बड़े भाई जो दुबई में रहते थे उनकी हालत बहुत खराब थी और वह आखिरी वक्त में अपने भाई को अपने पास देखना चाहते थे। सुरुचि का एग्जाम सर पर होने की वजह से मजबूरन वह दोनों अपनी इकलौती बेटी को घर पर ही छोड़कर दिए। मालिक ने जाते जाते मुझे यह जिम्मेदारी दे दी कि मैं सुरुचि को कॉलेज में ले जाने का काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करूं और उसका ख्याल रखूं, क्योंकि मुझे मालिक के साथ काम करते हुए 3 साल होने वाले थे। इसलिए वह लोग मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगे थे। मालिक को अच्छे से पता था कि मैंने कभी नजर उठाकर भी उनकी बेटी की तरफ न देखा। मालिक और मालकिन 2 महीने के लिए दुबई चले गए और मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने लगा। कुछ दिन बाद मेरी छोटी बहन की शादी थी और इसलिए मुझे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी। मैं सुरुचि को कॉलेज छोड़कर पास में ही एक मैकेनिक की दुकान पर चला गया। मैं वहां बैठकर काम सीखता ताकि खाली वक्त में ये काम भी कर सकूं। मालिक के वहां 8 बजे मेरी छुट्टी हो जाया करती थी और मैं चाहता था कि मैं दुकान में बैठकर काम करूं ताकि जल्द से जल्द मेरे पास इतने पैसे जमा हो जाएं कि मैं अपनी बहन की शादी के लिए गांव भिजवा सकूं। जितना दिन मालिक मुझे मौजूद नहीं था, मुझे काम जल्दी फुर्सत मिल जाया करती थी क्योंकि सुरुचि ज्यादातर घर में ही रहा करती थी। देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया और मालिक के बड़े भाई मर गए। उस रात मेरे पास सुरुचि का फोन आया और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं उनके पास आ जाऊं, शायद उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़े। उनकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया।
रात को इस वक्त मेरे घर के अंदर जान अच्छा न था, लेकिन बीमारी की हालत में सुरुचि को अकेला नहीं छोड़ सकता था, जबकि वह अपने बड़े पापा की मौत की गम में थी। पूरी रात उनके साथ ही रहा और उनका ख्याल रखता रहा। वह बुखार से तप रही थी और मैं रात भर उनके पास बैठा रहा। सुबह तक उनकी हालत कुछ बेहतर हुई तो मैं वापस अपने क्वार्टर में चला गया। वक्त तेजी से गुजरता रहा। उस दिन के बाद से सुरुचि की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वह बहुत ही ज्यादा खोई खोई सी रहने लगी। मुझे लगा शायद वह अपने माँ बाप से दूर रहकर परेशान है, लेकिन मुझे क्या खबर था कि हकीकत क्या है। मालिक ने 1 महीना अपने भाई के बच्चों के पास गुजार और पूरे 2 महीने बाद वह दोनों घर वापस आए। मैं उन्हें देखता, लेकिन उस वक्त मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई जब मालिक के पास बड़ा डंडा उठाकर मुझे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। मुझे गंदी गालियां देते जा रहे थे और मरते भी जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो मालिक इतना गुस्सा है। वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। जब मुझे पूरी रात पता चली तो ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। सूरज ने मुझ पर ये इल्जाम लगाया कि मैंने उसके साथ जबरदस्ती की है और वह अब पेट से है। फिर ये बात डर के मारे उन्होंने अपने माँ बाप को फोन पर ही नहीं बताई, पर मैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं हैरानी से सुरुचि की ओर देखा, जो झूठ पे झूठ बोले जा रही थी। मैं तो सूरज को बहुत ही सीधा साधा और मासूम समझता था, लेकिन उसने तो मेरे ही किरदार पे उंगली उठा दिया। मालिक मेरी कोई बात सुनने को राजी नहीं थे और सूरज अपने झूठ से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वह कह रही थी कि जिस रात बड़े पापा मेरे मरे थे उस रात उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया था। उन्हें लगा कि शायद उन्हें डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन मैं अस्पताल ले जाने की बजाय उन्होंने मेरे साथ गलत काम कर बैठा। मालिक ने पुलिस को बुलाकर मुझे जेल में डलवाने का फैसला किया था, लेकिन सूरज ने उन्हें रोक दिया। सूरज ने अपने पिता से कहा कि ऐसा करने से उनकी इज्जत पर आंच आएगी। सूरज के पिता मुझे नौकरी से निकाल चुके थे और मैं बहुत ज्यादा परेशान था। मेरे पास करने के लिए कोई काम न था। मैं इतनी जल्दी मुझे दूसरी नौकरी भी नहीं मिल सकती थी, जबकि मेरी बहन की शादी सर पर आ गई थी। मालिक ने मेरे लिए क्वार्टर में रहता था। अब मेरे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैं मजबूरन होकर दोबारा मालिक के घर पर आ गया और उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाहा। लेकिन मालिक ने मेरे सामने ऐसी शर्त रखी कि मेरे होश उड़ गए। मालिक ने मुझसे कहा कि तुम्हें सुरुचि के कुछ महीने के लिए शादी करनी होगी। जब उसका बच्चा पैदा हो जाएगा तो तुम उसे घर छोड़कर चले जाना। हमने बच्चा गिरवाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन जब डॉक्टरों ने यही कहा कि ऐसा करने से सूरज की मौत हो सकती है, तो मैं अपनी इकलौती बेटी को खोना नहीं चाहता। सूरज का मंगेतर भी उसे छोड़कर चला जाएगा और इससे पहले कि दुनिया में हमारी बदनामी हो, हम सूरज को तुम्हारे साथ विदा कर देंगे और तुम इसे अपने साथ अपने गांव ले जाना। जब बच्चा हो जाएगा तो हम सूरज को वापस ले लेंगे। मैं जानता था कि बच्चा मेरा नहीं है और सूरज ने झूठ बोला है, लेकिन वह बावजूद मैं राजी हो गया, क्योंकि मुझे अपनी बहन की शादी के लिए पैसों की जरूरत थी और इतने पैसे मुझे सिर्फ मालिक ही दे सकता था। इसलिए मैंने सुरुचि से शादी करने के लिए हामी भर ली और उसे विदा करवा के अपने गांव ले आया। सुरुचि बहुत खामोश थी। मैंने भी रास्ते भर उसकी से कोई बात न की। गांव में मेरी माँ घर वाली सुरुचि को देखकर हैरान रह गए और जब मैंने अपनी माँ को बताया कि मैंने इसे शादी कर ली है तो माँ बहुत हैरान थी। वह कहने लगी कि इतनी बड़ी बात तूने मुझे नहीं बताई। तेरी शादी के लिए मेरे मन में कितने सपने थे, लेकिन फिर सुरुचि को देखकर मेरी माँ खुश हो गई। सुरुचि खूबसूरत थी, इतनी प्यारी थी कि कम उम्र बहू देखकर मेरी माँ की सारी शिकायतें दूर हो गई। वह सुरुचि को मेरे कमरे में ले गई और गांव की औरतों की तरह उसे सजाने लगी। मैं बहन की शादी के इंतजाम में करने लगा और रात को जब मैं कमरे में आया तो सुरुचि दुल्हन के रूप में बिस्तर पर बैठी हुई थी। मैं उसे देखते ही रह गया। वह कोई परी की तरह लग रही थी। पहली नजर में ही अपनी बीवी पर दिल हार बैठा था, लेकिन मैं कैसे भूल सकता था कि मेरी इसी बीवी ने मुझे किस तरह वह किरदार ठहराया। मैं उसके पास बिस्तर पर आकर बैठा तो वह डर की वजह से कांपने लगी। वह अच्छे से जानती थी कि मैं उससे किस तरह शादी की है
और मैं उसे कहता इससे पहले वह खुद ही रोने लगी और मेरे कदमों में बैठ गई। उसके आंसू मेरे दिल पर गिर रहे थे क्योंकि मैंने उसे हमेशा ही बहुत खुश और अच्छा पाया था। सुरुचि रोते हुए मुझसे कहने लगी कि उसने जो इल्ज़ाम पर मुझ पर लगाया था उसके लिए शर्मिंदा है और उसे अपनी गलती पर पूरी तरह एहसास है। लेकिन ये सब उसने मुझे बदनाम करने के लिए नहीं किया बल्कि बहुत ही मजबूरी में किया। मैंने गुस्से वाली निगाहों से सुरुचि को देखा और उसे साफ साफ कह दिया कि तुमने कितनी भी मजबूरी में ये सब क्यों ना किया हो, लेकिन तुम्हारे इस हरकत से मेरी इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं रही है। तुम अपने गुनाह को मेरे सर पर थोप कर आज़ाद हो गई हो और मैं बेगुनाह होते हुए भी अपने मालिक की नज़रों में गिर गया। मैं चाहकर भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इतना कमज़ोर नहीं कि अपनी शादी में आई औरत के साथ कोई ज्यादती करूं। इसलिए तुम इस कमरे में आसानी से रह सकती हो। तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं होगी और जब तुम अपने पाप को इस दुनिया में ले जाओ तो यहाँ से जाने पर भी आज़ाद हो। मैं खुद तुम्हारी औलाद के साथ तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। मैं सुरुचि को अपने कदमों में उठाकर बेड पर बिठाते हुए कमरे में बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी सुरुचि के लफ्जों ने मेरे कदमों को वहीं पर रोक दिया। वह कहने लगी कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है जिसकी वजह से तुम यहाँ इंतजार करने पड़े हो। मैंने कभी आपको मालिक की नज़रों में गिराया है, बल्कि आपने अपनी मोहब्बत से करते हुए वो आपसे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। इसलिए आपके मालिक ने अपनी ज़िंदगी आपके हवाले कर चुकी है। आपसे आपकी बहुत कीमती चीज़ मालिक ने आपको दे दी है और उन्होंने मुझसे कहा कि शादी के बाद आपको सारी सच्चाई बता दूं। सुरुचि की बातें मुझे हैरान कर दिया। मैं पलटकर सुरुचि को चेहरा देखने लगा जहां मासूमियत छाई हुई थी। वो उस वक्त 18 साल की मासूम सी लड़की थी जो ना जाने किस हालत में थी। सुरुचि कहने लगी कि वह पेट से नहीं है, बल्कि उसके पिता मुझसे झूठ कहा है, जिसके पिता ने ये सब मुझसे मजबूरी में किया है क्योंकि वे अपनी बेटी को जान बचाना चाहते थे। सुरुचि ने मेरे करीब आकर मेरे हाथ में अपने हाथों में थाम लिया और मुझसे अपने साथ लिए बेड पर बैठ गई। सुरुचि बहुत धीरे आवाज से अपनी सच्चाई बताई जा रही थी। मैं चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा था। सुरुचि कहने लगी कि पापा के पुराने दोस्त ने अपने बेटे का रिश्ता बचपन में ही मेरे लिए मांगा था। उनके दोस्त और दोस्ती की पत्नी बहुत ही अच्छे थे, इसलिए सुरुचि ने मेरे पिता ने उनकी मंगनी अपने दोस्त के बेटे से करवा दी। लेकिन वक्त गुजरते साथ साथ सुरुचि के पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ क्योंकि सुरुचि का मंगेतर दीपक अपने माँ बाप का इकलौता बेटा होने की वजह से बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था। उसके पास ना ही पैसों की कमी थी, ना ही रोक टोक करने वाला था। दीपक के माँ बाप कभी भी अपने बेटे को गलत बात पर नहीं रोकते थे। जैसे जैसे दीपक बड़ा होता जा रहा था वह बिगड़ता जा रहा था। सुरुचि बताने लगी कि जब उसके माँ बाप दुबई में गए थे तब दीपक ने कई बार उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और एक बार तो वह शराब के नशे पर भी घर आया था और सुरुचि के साथ ज्यादती करना चाहा, लेकिन उसने खुद को कमरे में बंद करके बचा लिया। जिस रात उसके बड़े पापा मरे थे उससे एक दिन पहले ही दीपक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सुरुचि के साथ गलत करने की कोशिश की और उसी डर की वजह से उसे बुखार लग गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने बचाव के लिए क्या करे, क्योंकि उसे डर था कि कहीं दीपक उसके अकेलेपन का फायदा उठाकर दोबारा घर में घुस सकता है। इसलिए उसने सारी बात मुझे कमरे में बैठाए रखा। सुरुचि दीपक से ज्यादा मेरे किरदार पर भरोसा करती थी। अपने माँ बाप के वापस आते ही उसने एक एक बात अपने बाप को बताई। मालिक ने दीपक के पापा की बात की, पर वह उसने बेटों को समझाए जब वो सुरुचि से शादी करनी है तो इस तरह की हरकतें करने की क्या जरूरत है। लेकिन दीपक के पिता ने यह कहकर बात खत्म कर दी कि दीपक नौजवान है और जज्बात में आकर जोश मारता है। बच्चे हैं, थोड़ी बहुत मस्ती तो करते हैं। क्या सुरुचि अपने मंगेतर के साथ कुछ वक्त भी नहीं गुजार सकती? सुरुचि कहने लगी। तभी पापा को एहसास हुआ कि जिन्होंने उन्होंने कितना बड़ा गलत फैसला लिया, क्योंकि दीपक का इतना ज्यादा बिगड़ने के पीछे कोई और नहीं बल्कि उनके पापा थे। वह तो शादी के बाद भी ऐसी घटिया हरकतें कर सकता है। मेरे बाप ने जैसे ही दीपक के साथ ऐसा रिश्ता खत्म करने की बात की तो दीपक धमकियों पर उतर आया। उसने साफ साफ कह दिया कि वह मुझे नहीं छोड़ेगा। पापा मुझे लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे। तभी उन्हें बाहर तुम गाड़ी साफ करते दिखाई दिए।
मैंने पापा को यह भी बताया कि जिस दिन बड़े पापा की मौत हुई उसने सारी रात बैठकर मेरी हिफाजत की थी। पापा को पता चल गया था कि तुम एक अच्छे किरदार वाले इंसान हो, इसलिए पापा ने यह फैसला किया कि वह तुमसे मेरी शादी करवा देंगे और दीपक से पूरी तरह से छुटकारा पा लेंगे। लेकिन दीपक से ये शादी इतनी आसानी से नहीं होने दे सकता था। इसलिए पापा ने अपने दोस्त को यह बताया कि तुमने मेरी इज्जत पर हमला किया है और अब मैं पेट से हूँ। उसके दोस्त ने खुद ही ये रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि वो इज्जतदार लोग ऐसी लड़कियों को बहू नहीं बना सकते थे जो शादी से पहले ही से ही पेट से हो चुकी हो। पापा तुम्हें पहले ही सारी हकीकत बता देना चाहते थे, लेकिन पापा को डर था कि अगर तुमने शादी से मना कर दिया तो वह क्या करेंगे। इसलिए पापा ने जानबूझकर तुम्हें देखते ही मारना शुरू कर दिया और तुम पर गलत इल्जाम लगाया और तुम्हें नौकरी से भी निकाल दिया क्योंकि वह जानते थे कि तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है। पापा को यकीनन था कि तुम खुद ही पलट कर वापस आओगे तो शादी की शर्त रखेंगे और पापा की तकरीबन कामयाब हो गया और तुम्हें शहर से कोई ठिकाना ना मिला तो तुम खुद पापा के पास घर पर चले आए और पापा ने शादी की बात रखकर अपना तकलीफ दूर कर दिया। पापा ने मुझे विदा करके इसलिए तुम्हारे साथ गांव भेज दिया ताकि उनका बेटा हमें कोई नुकसान न पहुंचा सके। पापा जानते थे कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और सारी सच्चाई जानने के बाद तुम मुझे जरूर अपनाओगे। पापा पहले ही दिन से कहते थे कि तुम बिल्कुल भी लालची आदमी नहीं हो, एक अच्छे किरदार के नेक इंसान हो। तुम चाहो तो मैं ये बात साबित कर सकती हूँ कि मैं पेट से नहीं हूँ, ना ही किसी मर्द ने मुझे कभी हाथ लगाया है। बहुत मजबूरी में पापा ने मेरे तुम्हारे हवाले किया है और मैं अपने पूरे दिल से तुमसे शादी किया है क्योंकि मैं खुद ही तुम्हारी अच्छाई की गवाह हूँ। हो सके तो मुझे और मेरे बाप को एक झूठ के लिए माफ़ कर देना। सुरुचि की आंखों से आंसू टपक रहे थे और मुझे उनकी आंखों में एक बाप बेटी की बेबसी दिखाई दे रही थी। मैंने सुरुचि को अपने सीने से लगा लिया। वह एक बहुत ही प्यारी लड़की थी जिसे शायद भगवान ने इस तरह मेरे नसीब में लिखा था। मेरी माँ ने बहन की शादी की रस्मों के साथ साथ मेरी भी शादी की रस्म शुरू की। अपनी बीवी को गांव के लोगों की तरह सजता संवरता देखकर खुश हो रहा था। सुरुचि ने अपने बाप को फोन कर बता दिया कि ये हमारी शादी में रस्में हो रही हैं। सुरुचि के माँ बाप खामोशी से मेरे गांव चले आए और वह भी हमारी शादी में शामिल हो गए। मेरे मालिक के आते ही हाथ जोड़कर मुझसे अपनी गलती की माफ़ी मांगी, लेकिन मैं तो उन्हें पहले ही माफ़ कर चुका था। मैं खुद एक बहन का भाई हूँ और मुझे अच्छी तरह से पता है कि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी की शादी की किसी भी शख्स के लिए नहीं कर सकता जो बाकिरदार हो, बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ हो। ये बात मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि अपने बच्चों की किस्मत के फैसले उनके बचपन में नहीं करनी चाहिए क्योंकि बड़े होकर वो न जाने कौन सा रास्ता चुने या फिर उनके दिल में किसी और की मोहब्बत बस जाए। आप इस बात का पता नहीं लगा सकते और आपकी बहन या बेटी इतनी सस्ती नहीं होती कि आप किसी बाकिरदार शख्स के साथ उनकी शादी करेंगे या फिर क्या पता उनके दिल में किसी और की तस्वीर हो। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।